शाम को ये अपडेट आ रहा था कि आइसल आपका होल्ड पे चला गया है, जो कि हम लोग को पहले से पता था। बस अभी दिखा जाए तो रिलायंस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंस हुआ है कि आइसल आपका होल्ड पे चला गया है भाई। हुँ। इसी के साथ देखा जाए तो कई क्लब्स की अपडेट आने लगी कि उन्होंने अपनी साइनिंग करना बंद कर दिए हैं। कई क्लब्स तो साइनिंग ही नहीं कर रहे हैं, जैसे चेन्नई एफसी और ओडिशा एफसी जैसी टीम्स है, जमशेदपुर एफसी टीम्स है। उसके अलावा देखा जाए तो केरला ब्लास्टर एफसी जो कि फॉरेन साइनिंग करके रखी है, उनको कही है कि भई आप कहीं भी अगर जाना चाहते हैं किसी और क्लब में तो आप जा सकते हो। उसी में देखा जाए तो हेसुस जिमेनेज़ को वो रिलीज़ कर दिया। हेसुस जिमेनेज़ देखा जाए तो किसी यूरोपियन क्लब में चले गए हैं भई आपके। तो प्लेयर्स छोड़ के जा चुके हैं आपके। और आईसीएल आपका होल्ड पे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का उल्टा ही चल रहा है भाई। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का अपडेट ये आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ना भाई आपकी 2 साइनिंग कंप्लीट कर लिए। एक तो भाई आपके सेम्पेरियो की साइनिंग है, जिनके बारे में मैं पहले वीडियो बना के बता चुका हूँ, और दूसरे है आपके मोहम्मद अली बेमोमिर के रिप्लेसमेंट। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे भाई कि जो रिप्लेसमेंट लेके आ रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, क्या वो मोहम्मद अली बेमोमिर से बेटर है, या फिर यहाँ पे कुछ गलती कर रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। उसके साथ साथ भाई जब ये खेल नाउ अपडेट दिया जिस आर्टिकल में, उसमें ना एक और चीज लिखा था जिससे ये लग रहा है कि गुलेर्मो आपके 6 फॉरेन प्लेयर हो सकते हैं। क्या ये सही है? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले आपके प्लेयर के बारे में अगर हम लोग बात कर लिए जाए तो वो है आपके एंडी रॉड्रिगेज। 35 साल के प्लेयर हैं, और आप 35 साल देखते ही कहोगे कि भाई जब 35 की एज का प्लेयर ही लाना था तो मोहम्मद अली बिमामिर को ही क्यों ना रिटेन किया। तो पहले बात तो ये नहीं पता है कि मोहम्मद अली बिमामिर जो आपके हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की वजह से छोड़ के गए हैं कि खुद की वजह से छोड़ के गए हैं। दूसरा चीज ये है कि मोहम्मद अली बिमामिर पिछले साल ही आपके 35 के हो गए थे, और इस साल लगभग अक्टूबर या नवंबर में 36 हो जाएंगे। ये अभी देखा जाए तो जनवरी में हुए, तो ये 1-2 महीने का डिफरेंस है भाई आपका। लेकिन अभी अगर हम लोग इनके स्टैट्स पे नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद अली बिन से फिटनेस में ये कैसे बेटर है। हुँ। स्टैट्स पे नज़र डालेंगे तब आपको पता चलेगा। उससे पहले हम लोग इनके थोड़ा ना एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो रियल मैड्रिड के यूथ टीम्स में खेले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो लेवेंटे की यूथ टीम में खेले हैं, प्रोफाडेना में खेले हैं, सीडी लोगानेस में खेले हैं, बुर्गोस सीएफ में खेले हैं, एफसी कार्टाजेना में लास्ट सीजन खेल रहे थे। अब हमको तो लगता है भाई बुर्गोस सीएफ और कार्टाजेना बस यही 2 चीज़ देखा जाता है भाई, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की जो स्काउट टीम है या कोचेस है वो समझ जाते हैं भाई ये प्लेयर मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ से प्लेयर्स देखा जाए तो आईएसएल में आते रहे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में कुछ ज्यादा ही हम लोग को देखे हैं यहाँ से प्लेयर्स भाई आते हुए। और ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैंस जानते होंगे भाई। आपके लास्ट सीजन अगर दिखाया जाए तो ये आपके खेल रहे थे लालीगा 2 में। हाँ भाई आपकी टीम ला लीगा 2 से प्लेयर लेके आ रही है, स्पेन की 3rd या 4th डिवीजन से प्लेयर लेके नहीं आ रही है, जहां से आपको आदत पड़ गई है प्लेयर लाने की। अगर देखा जाए तो ला लीगा में 0 मैचेस खेले, लेकिन ला लीगा 2 में देखिए 219 मैचेस खेल चुके हैं। इसके अलावा स्पेन की आपके देखा जाए तो लोअर डिविजन्स में भी खेल चुके हैं। अगर इनकी ओवरऑल स्टेट्स की हम लोग बात की है तो देखिए प्योर सेंटर मिडफील्डर हैं, और सब जगह खेले हैं लेकिन बहुत कम। तो और सब जगह डालने की जरूरत भी नहीं है, सेंटर मिडफील्ड पे यूज करिए, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रिजल्ट वहीं पे देंगे। अगर हम लोग लास्ट सीजन के स्टैट्स पे अगर देखा जाए तो लास्ट सीजन के अगर स्टैट्स पे अगर आप देखिएगा तो ला लीगा 2 में, जो कि एक बहुत ही अच्छे खासे लेवल है, वहां पे 36 मैचेस खेले हैं भाई, 4 गोल मारे हैं, 1 असिस्ट दिए हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 40 मैचेस खेल चुके हैं। और अगर आप देखिएगा तो लगभग 5 से 6 मैचेस आपको दिख रहा है कि वो मिस किए हैं, और वो भी इंजरी की वजह से मिस नहीं किए हैं भाई। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद अली बेमोमिर से ये फिट प्लेयर है। मोहम्मद अली बेमोमिर का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 20-21 मैचेस टोटल खेले होंगे आईएसएल में आपके, और उसमें भी वो फिटनेस को लेके आपके स्ट्रगल कर रहे थे भाई। फिटनेस को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए तो ये आपके लगभग लगभग देखा जाए लगभग दुगना मैचेस खेले हैं भाई। तो ये चीज डिफरेंस है, इसीलिए मैं कहूंगा कि फिटनेस इनकी बेटर है भाई। अब इनके थोड़ा हम लोग ना स्टैट्स के बारे में हम बात कर लिया जाए तो उस पे हम लोग आते हैं। तो एंडी रॉड्रिगेज के अगर स्टैट्स के बारे में हम लोग बात किया जाए तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पहले मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा, ला लीगा में जाते हैं हम लोग।
ला लीगा में देखिएगा तो देखिए लेफ्ट साइडेड सेंटर मिडफील्डर की तरह खेले हैं और वहाँ पे लेफ्ट फुटेड प्लेयर है भाई आपके, इसीलिए मेरे ख्याल से डबल पिवट में उनको उस साइड डाला गया है। उसके अलावा मेरे ख्याल से मैचेस के बारे में बता चुका हूँ, 23 मैचेस ही स्टार्ट किए हैं, जितना ओवरऑल दिखा है तो मोहम्मद अली बिन ममीर खेले हैं, तो फिटनेस के हिसाब से तो इवन बेटर दिख रहे हैं मुझे अभी। उसके अलावा देखा है तो गोल्स पे जाने की उतनी, हालांकि ये गोल्स स्कोर किए हैं भाई आपके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिग चांसेस देखा जाए तो 5 क्रिएट किए हैं, की पासेस 0.7 है, एक्यूरेट पासिंग अगर देखा जाए तो 83% है ला लीगा 2 में, अपोजिशन में 70%, लॉन्ग बॉल 61% है, हालांकि लॉन्ग बॉल्स कम डालते हैं। इसके अलावा देखा है तो डिफेंडिंग देखा है तो 0.9 इंटरसेप्शन पर मैच, टैकल देखा है तो 1 टैकल पर मैच है आपका, पोजीशन 1 0.1, फाइनल थर्ड में है। हाँ, यहाँ पे आपके आपके थर्ड में नहीं, आपके थर्ड में ज्यादा रहता है। बॉल रिकवरी देखा है तो 2.3 है, ड्रिबल पास बहुत कम हुए जो कि बहुत ही अच्छा है, ला लीगा 2 जैसे लीग में ड्रिबल पास 0.6 एक भी नहीं है, जो कि बहुत ही शानदार है भाई। क्लियरेंसेस 1.9 है आपके, और ड्रिबल्स कम करते हैं भाई आपके। टोटल डुएल 61% जीते हैं, हाइट इनकी अच्छी है तो 71% देखा है तो हाइट एरियल डुएल्स आपके जीते हैं। तो ये भाई आपके कुछ स्टैट्स है, वो भी ला लीगा 2 के। और वैसे तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं सोफा स्कोर के रेटिंग पे नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर देखिएगा तो लगभग 7 के आसपास है, लगभग 7 के आसपास इनका रेटिंग है। अगर इनको हम लोग मोहम्मद अली बिन से कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि वहीं से कंपैरिजन करेंगे तभी पता चलेगा ना कैसे प्लेयर है, तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो 35 एज सेम है, 1-2 महीने का ही डिफरेंस है भाई। हाइट लगभग देखा जाए तो सेम है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, मेरे ख्याल से ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। अगर यहाँ देखिएगा तो एवरेज सोफा स्कोर रेटिंग ला लीगा में आपके एंडी रॉड्रिगेज की लगभग 7 है, और आपके मोहम्मद अली बिन ममीर की आईएसएल में लगभग 7 है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर यहाँ देखिएगा तो एक चीज है कि मोहम्मद अली बिन ममीर जो है आपके, वो आपके लगभग पूरे डिफेंसिव मिडफील्डर का काम लग रहा है जैसे अकेले दम पे उठा रहे थे, हालांकि मुथु भी हेल्प कर रहे थे, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो पूरा ये यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एंडी रॉड्रिगेज का वैसा नहीं है, लेफ्ट साइडेड ज्यादा दिखता है। वो डिफेंसिव मिडफील्डर है भी नहीं। अगर देखा जाए तो हम लोग मिनट्स पे आया जाए आपके, तो देखा जाए तो ज्यादा मिनट्स आपके खेले हैं एंडी रॉड्रिगेज, 1800 आपके खेले हैं आपके मोहम्मद अली बिन ममीर। और उसके अलावा अगर देखा है तो गोल्स वगैरह पे हम लोग नहीं आए थे, क्योंकि वहां से फायदा नहीं है, मिडफील्डर है यहाँ पे। आशीष दोनों लोग एक दिए हैं, बिग चांसेस देखा है तो ज्यादा क्रिएट किए एंडी रॉड्रिगेज आपके, लॉन्ग बॉल्स ज्यादा मारते हैं आपके मोहम्मद अली व्योमिर, लेकिन एक्यूरेसी आपकी बहुत ही कम है, 45% है। ये कम मारते हैं लेकिन एक्यूरेसी अच्छी खासी है, 60.8 लगभग 61 है। एक और चीज है यहाँ पे लॉन्ग बॉल की, यहाँ पे नंबर्स इसलिए भी हो सकता है कम दिखे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पेन में शॉर्ट पासेस ज्यादा खेले जाते हैं, तो वहाँ की फुटबॉल कैसे चलती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत फुटबॉल देखते हो भाई, यूरोपियन फुटबॉल, तो एक रीजन ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट एफसी में लास्ट सीजन अगर देखा है तो लॉन्ग बॉल्स ज्यादा खेले जा रहे थे अलाई दीने और जितिन की तरफ। क्रॉसेस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इंटरसेप्शन इवन देखा है तो बेटर है भाई ला लीगा 2 में, और 0.7 आपका मोहम्मद अली बिन ममीर का है। टैकल में मोहम्मद अली बिन ममीर स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आईएसएल में आने के बाद से ये भी बढ़ेगा। ड्रिबल पास बहुत कम हुए हैं, मोहम्मद अली बिन ममीर हुए हैं, और मेरे ख्याल से यही 1-2 रीजन है जो जिसकी वजह से देखा है तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी। क्लियरेंसेस और ब्लॉक शॉट्स पर गेम लगभग सेम है। ड्रिबल्स देखा जाए तो मोहम्मद अली बिन ममीर ज्यादा किए हैं, और ग्राउंड डुएल्स देखा है तो बिन ममीर ज्यादा जीते, वो तो डिफेंसिव मिडफील्डर है, उनको जीतना भी चाहिए। एरियल डुएल्स लगभग सेम है, लेकिन जीते ज्यादा ये है भाई 71%। पोजीशन लॉस देखा जाए तो बहुत कम हुआ है, 7.8 पर मैच, 7.8, और यहाँ पे 13.8 है भाई। यहीं पे देखा जाए तो दिखा दे रहा है कि कैसे ड्रॉप हुआ है भाई मोहम्मद अली बिन ममीर का। अब मिडफील्डर अगर आपका पोजीशन लॉस्ट करता है ना तो काउंटर अटैक बहुत गंदा बनता है, क्योंकि उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ डिफेंस लाइन होती है, और मोहम्मद अली बिन ममीर आपके देखा जाए तो डिफेंसिव मिडफील्डर है, उसके बाद से सिर्फ डिफेंस लाइन है, और वहां पे अगर आप पोजीशन लॉस्ट किए तो आप सोचिए फिर क्या होने वाला है। डिफेंस लाइन आपकी इधर से उधर हो जाएगी और गोल आना लगभग पक्का हो जाता है, तो ये चीज बहुत ही मायने रखता है भाई। फाउल्स देखा है तो कम दिए हैं आपके, फाउल्स ज्यादा दिए, ये तो डिफेंसिव मिडफील्डर है,
प्योर तो ज़्यादा फॉल्स के लिए जाएँगे भी। इसके अलावा येलो कार्ड आपके और रेड कार्ड वगैरह है नहीं और येलो कार्ड आपके सिर्फ़ 4 है। हुँ, तो अगर आप देखिएगा तो स्टैट्स के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ला लीगा 2 में भले एंडी रोड्रिगेज़ खेल रहे थे, लेकिन मोहम्मद अली बेमामेर से आपको दिखेंगे कि बेटर दिख रहे हैं। हाँ, एक बात ये सच है कि मोहम्मद अली बेमामेर डिफेंसिव वर्क बहुत ही अच्छे से करते थे, अटैक में आपके थोड़े कम जाते थे और लॉन्ग बॉल्स खेलते थे ज़्यादा। एंडी रोड्रिगेज़ लॉन्ग बॉल्स खेलेंगे ज़्यादा क्योंकि उस तरीके से यूज़ किया जाएगा अगर उनको तो। लेकिन डिफेंसिवली वो मोहम्मद अली बेमामेर जैसे नहीं होंगे। तो मुथु को देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और अगर एंडी रोड्रिगेज़ को थोड़ा फ्री रोल मिला, मुथु अगर उनको वैसा सपोर्ट दिया कि ये थोड़ा अटैक में जा सके, तो फिर आपका मिडफील्ड बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि एंडी रोड्रिगेज़, चेमा नूनेज़, अलाई डिने ये मिडफील्ड पूरा खत्म कर देगी भाई अपोनेंट के लिए। तो बहुत ही शानदार हो सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो शानदार प्लेयर है भाई। 1 साल के लिए अच्छी साइनिंग है बट लॉन्ग टर्म साइनिंग नहीं है, प्रॉब्लम यही है और अगर लॉन्ग टर्म साइनिंग के तौर पे देखिएगा तो गलती भी होगी आपकी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बेटर साइनिंग है। अब देखते हैं आईएसएल में कैसा खेलते हैं और क्या आईएसएल हो पाता है टाइम पे, ये भी बड़ी बात होगी भाई और डूरंड कप में तो वैसे आपको खेलते हुए दिखेंगे ही आपको। अब आते हैं भाई आपके दूसरे अपडेट पे जो कि आपके खेल नाउ के आर्टिकल में। खेल नाउ के आर्टिकल में ना आपकी एक जगह लिखा हुआ है कि गुलेर्मो को देखा जाए तो रिटेन कर रही है आपकी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। अगर देखा जाए तो अलोंग साइड रिटेनिंग गुलेर्मो फर्नांडिस, माइकल जेबेको एंड अलाई डीने फॉर 25-26 सीजन द क्लब हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ चेमा नूनेज़। ये चीज लिखा है और यहीं पे बात होती है कि क्या गुलेर्मो को रिटेन किया जा रहा है। तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि गुलेर्मो की परफॉर्मेंस कैसी रही है वो मेरे से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैंस जानते हैं भाई और वो लोग जानते हैं कि भाई कितना जरूरी है उनको गुलेर्मो को अच्छे से रिप्लेस करना। एक और चीज है भाई, अगर गुलेर्मो की साइनिंग हो रही है तो यहाँ पे माइकल जेबेको आपके इकलौते सेंटर बैक होने वाले हैं भाई। एक 36 एज का बंदा जो कि आपके इकलौते सेंटर बैक रहेंगे, वो भी तब जब आपके पास इंडियन सेंटर बैक ऑप्शंस ज्यादा नहीं है। असीर अख्तर के बाद दिनेश और सुमित राठी है जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उतना बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर गुलेर्मो को रिटेन किया जाता है तो गड़बड़ हो सकती है और मेरे ख्याल से शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वो गलती नहीं करेगी। दूसरा चीज ये भी है कि अगर गुलेर्मो को रिटेन किया जा रहा था तो जो मैं आपको पहले एक लिस्ट में दिखाया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए सिर्फ अलाई डीने और जेबेको को बुलाया गया है प्लेयर्स में और गुलेर्मो को और किसी प्लेयर को नहीं बुलाया गया है, तो उनको ही बुलाया जाता। गुलेर्मो को भी उस टाइम बुलाया जाता लेकिन उस टाइम तो बुलाया नहीं गया। तो एक चीज ये हो सकता है कि आईएसएल होल्ड पे ये देखते हुए वो ये किए होंगे कि नई साइनिंग करने के बजाय गुलेर्मो को रिटेन कर लिए कि आईएसएल होगा कि नहीं ये नहीं पता है। डूरंड कब खेलना है, गुलेर्मो आपके आ सकते हैं। एक चीज ये हो सकता है बाद में ये लोग अपना डिसीजन चेंज क्यों। दूसरा चीज ये है जो मुझे लग रहा है कि एक और साइनिंग होगी और वो साइनिंग शायद सेंटर बैक की हो। तो अब देखते हैं आगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कौन सी साइनिंग करती है। एंडी रोड्रिगेज की साइनिंग आपको कैसी लगी हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।